हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 22 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज इसरो की टेस्ट ओवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इज नाउ ह्यूमन रेटेड फॉर गगनयान मिशन। अब ये जो इसरो की टेस्ट, ये क्या है? ये जो इसरो का इम्पोर्टेंट टेस्ट है, अब वो क्या है, वो हो चुका है ओवर, मतलब ख़त्म हो चुका है। और जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है वो है क्या है, नाउ ह्यूमन रेटेड। अब ह्यूमन रेटेड है, मतलब जो क्रायोजेनिक इंजन है अब वो ले जा सकता है किसको, मानव को, गगनयान मिशन के लिए। तो इसरो ने जो खास टेस्ट है, परीक्षण है, उसको ख़त्म कर लिया है। और जो क्रायोजेनिक इंजन है वो अब क्या बन चुके हैं, ह्यूमन रेटेड, मतलब ऐसे बन चुके हैं जिसमें मानव यात्रा कर सकते हैं। और फॉर गगनयान मिशन, मतलब ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये बनाया गया है गगनयान मिशन जो है उसके लिए। अब यहाँ पर जो इसरो की टेस्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है। इसरो की टेस्ट ये हमारा सब्जेक्ट और एक फ्रेज भी बना रहा है। टेस्ट यहाँ पर नाउन है और टेस्ट कैसा है उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, इसरो की। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। और इज इसकी वर्ब है, और इज यहाँ पर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है। अब जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो अवस्था बताने का काम करती है, वो बताती है स्टेट ऑफ बीइंग। और अब ये जो सेंटेंस किसका हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग का। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और ओवर यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है टेस्ट की कि टेस्ट क्या है, अब ख़त्म हो चुके हैं। अब इसको क्या कहते हैं, है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये काम क्या करता है, एडजेक्टिव का जो टेस्ट है उसके बारे में विशेषता बता रहा है। ठीक है। अब आगे जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ये हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब है, अगेन बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। अब अवस्था क्या बता रही है कि जो क्रायोजेनिक इंजन है वो अब है क्या, ह्यूमन रेटेड। तो यहाँ पर इज क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। नाउ यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रही है, जो इज वर्ब है उसकी। और ये जो ह्यूमन रेटेड क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है गगनयान मिशन। मिशन क्या है, ये नाउन है। और ये क्या है, गगनयान, ये एडजेक्टिव है, मिशन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। Indian Space Research Organization ISRO has accomplished a major milestone in the human rating of its CE-20 cryogenic engine that powers the cryogenic stage of human-rated LVM-3 launch vehicle for Gaganyaan missions. With completion of the final round of ground qualification test. अब ये जो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, अब यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर बताया कि जो इसरो ने उसने पूरा कर लिया है, हासिल कर लिया है एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अब वो जो उपलब्धि उसने कैसे हासिल की है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें बताया गया है। अब पहले तो बताया है कि जो क्रायोजेनिक इंजन है उसके बारे में बताया है कि वो कैसा है, ह्यूमन रेटिंग है, मतलब उसमें मानव को सुरक्षित लाया जाया जा सकता है। और वो जो क्रायोजेनिक इंजन है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर वर्क करता है। और ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो क्या करेगा, वो क्या करता है, जो कि पावर करता है, मतलब शक्ति देता है क्रायोजेनिक स्टेज में, किसकी, जो ह्यूमन रेटेड LM
LVM-3 लॉन्च व्हीकल है और ये जो व्हीकल है ये किस लिए है? गगनयान मिशन के लिए है। और ये कैसे करता है? ये सारी चीज़ें कंप्लीशन पूरा करके जो फाइनल राउंड है, आखिरी जो दौर हैं किसके? ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट के जो इम्पोर्टेंट परीक्षण जो होता है उसके साथ। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये एक पूरा नाउन फ्रेज है और यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। हैज़ अकम्प्लिश्ड इसकी वर्ब है और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ या हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया किस लिए है? ये आया है C20 क्रायोजेनिक इंजन के लिए। और दैट का मतलब क्या है यहाँ पर? जो कि। तो जो ये क्रायोजेनिक इंजन है जो कि शक्ति देता है, तो ये जो पावर्स है ये क्रायोजेनिक इंजन की वर्ब है और ये क्या है? V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है किस में लिखा गया है? ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। अब पहला जो सेंटेंस है इसरो, ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ अकम्प्लिश्ड इसकी वर्ब है और अ मेजर माइलस्टोन ये इसका ऑब्जेक्ट है। हैज़ अकम्प्लिश्ड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैज़ हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़ हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन लगता है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बताते हैं किसके द्वारा किया गया है। अब ये जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा? एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो हैव अकम्प्लिश्ड ये हमारा यहाँ पर वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है अ मेजर माइलस्टोन। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं अ मेजर माइलस्टोन। अब ये मेजर माइलस्टोन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा? हैज, देन आएगी बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकम्प्लिश, किसके द्वारा? बाय इसरो। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि एक जो मुख्य खास उपलब्धि है उसको हासिल किया गया है इसरो के द्वारा। और एक्टिव वॉइस में इसका मतलब है इसरो ने एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है उसको हासिल किया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एक पूरा फ्रेज है और ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पर जो नाउन क्या है वो है ऑर्गेनाइजेशन और काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। और इसके आगे लिखा है इंडियन स्पेस रिसर्च। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सारा क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई कर रहा है। अब इसकी जो वर्ब है वो क्या है? ये जो सब्जेक्ट है इसने क्या काम किया है? उसने पूरा किया है। तो ये इसकी वर्ब हो गई। अब उसने क्या पूरा किया है? तो वो बता रहा है अ मेजर माइलस्टोन, एक बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि। तो ये क्या है? जो अकम्प्लिश वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है वर्ब का? ये तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जेरेंड भी हो सकता है और कहें तो इन्फिनिटिव भी हो सकता है। और यहाँ पर जो माइलस्टोन है ये नाउन है और अ मेजर ये क्या मॉडिफाई कर रहा है? माइलस्टोन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ए मेजर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द ह्यूमन रेटिंग। रेटिंग क्या है यहाँ पर? ये बेसिकली जेरेंड है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर ये क्या बन के आई है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आई है। और द ह्यूमन ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये रेटिंग को मॉडिफाई कर रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रेटिंग कैसी है? द ह्यूमन है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। और प्रपोजिशन और इट्स इसका ऑब्जेक्ट है
और जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है इसका ऑब्जेक्ट है। और पावर्स जो है ये क्रायोजेनिक इंजन की वर्ब है, और इसका पावर्स जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द क्रायोजेनिक स्टेज। स्टेज यहाँ पर नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, क्रायोजेनिक, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। और प्रेपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट ये पूरा एक फ्रेज है। और ये व्हीकल यहाँ पर नाउन है, और व्हीकल को मॉडिफाई क्या कर रहा है, द ह्यूमन रेटेड LVM-3 लॉन्च, ये पूरा क्या है, ये एडजेक्टिव है। फॉर प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है गगनयान मिशंस। मिशंस यहाँ पर नाउन है, और गगनयान मिशंस को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है विथ प्रेपोजिशन है। और इसका ऑब्जेक्ट है कंप्लीशन। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट फाइनल राउंड्स। राउंड्स यहाँ नाउन है, और राउंड्स दौर कैसे हैं, आखिरी हैं, तो फाइनल यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ग्राउंड क्वालिफिकेशन। टेस्ट, टेस्ट ये नाउन है, और ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ISRO posted on X. Mission Gaganyaan. ISRO's CE-20 cryogenic engine is now human-rated for Gaganyaan mission. Rigorous testing demonstrate the engine's mettle. The CE-20 engine, identified for the first uncrewed flight LVM-3G1, also went through acceptance test. इसरो पोस्टेड ऑन एक्स, जो इसरो है उसने पोस्ट किया एक्स पर, मतलब फॉर्मली जो ट्विटर था उस पर, और उसने क्या पोस्ट किया है ये कॉलन लगा के बताया है, और इन्वर्टेड कॉमा में ये पूरा सेंटेंस लिखा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस किस में है, ये डायरेक्ट नरेशन में है। इसमें जैसा इसरो ने पोस्ट किया था वैसा का वैसा लिखकर बताया है, कैसे, इन्वर्टेड कॉमा में। और उसने क्या लिखा है, मिशन गगनयान, जो मिशन गगनयान है, अब फिर कॉलन लगाया है। फिर जो मिशन गगनयान है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसरो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जो इसरो का CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, इस है क्या है, अब वो ह्यूमन रेटेड है, मतलब वो मानव को सुरक्षित ले जा सकता है गगनयान मिशन के लिए। रिगरस टेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब जो कठोर परीक्षण है उसने वो दर्शाता है कि जो इंजन की मजबूती, इंजन्स मेटल मतलब इंजन की मजबूती, और जो CE-20 इंजन है उसको पहचाना गया है उसकी जो पहली मानव रहित फ्लाइट है उसके लिए, और जो LVM-3G1 है वो गुजरा भी है किससे, स्वीकृति परीक्षणों से। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। इसरो ये सब्जेक्ट, पोस्टेड इसकी वर्ब, वी टुक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसरोज क्रायोजेनिक इंजन, ये सब्जेक्ट, इज ये इसकी वर्ब है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। रिगरस टेस्टिंग, ये सब्जेक्ट, डेमोन्स्ट्रेट्स इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द क्रायोजेनिक इंजन, ये सब्जेक्ट, आइडेंटिफाइड ये इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट LVM-3G1, ये सब्जेक्ट, वेंट थ्रू इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वेंट थ्रू ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो थ्रू, सेकंड वेंट थ्रू, थर्ड फॉर्म गोन थ्रू। ये जो सेंटेंस है हमें पता है ये डायरेक्ट नरेशन का है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर जो इसरो पोस्टेड ऑन एक्स, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इन इसरो पोस्टेड ऑन एक्स, अब ये कॉलम हट जाएगा, अब क्या आएगा, दैट, ये कंजक्शन दैट आ जाएगी। मिशन गगनयान सेमीकोलन ऐसे ही रहेगा। इसरोस का क्रायोजेनिक इंजन, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। नाउ ह्यूमन rated for Gaganyaan mission, rigorous testing
डेमोन्स्ट्रेट की जगह आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटेड। द इंजन्स मेटल, द क्रायोजेनिक इंजन अब आइडेंटिफाइड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या आ जाएगी, हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में, हैड आइडेंटिफाइड। फॉर द फर्स्ट uncrewed flight LVM-3 also went through, तो ये क्या आ जाएगा, had gone through। द एक्सेप्टेंस टेस्ट, तो इनडायरेक्ट नरेशन का रूल होता है कि जो दैट क्लॉज के बाद जो सेंटेंस आते हैं उसमें जो वर्ब होती है, हमें उस जो वर्ब है उसको उसके पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। लाइक अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा। अगर वो पास्ट इंडेफिनेट में हो जाए है तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो फ्यूचर में है, विल लगा है तो उसका वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, और अगर वो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस हुआ, इसरो पोस्टेड ऑन एक्स दैट मिशन गगनयान, ISRO's cryogenic engine was now human rated for Gaganyaan mission. Rigorous testing demonstrated the engine's metal. The CE-20 engine had identified for the first uncrewed flight. LVM-3G1 also had gone through acceptance tests. Human rating refers to a rating system that is capable of safely transporting humans. Human rating refers, उससे मतलब तात्पर्य है, ह्यूमन रेटिंग से तात्पर्य है टू अ रेटिंग सिस्टम, एक ऐसी रेटिंग प्रणाली दैट इज जो कि कैपेबल है, सक्षम है, किसको, किस लिए, जो मानव को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। ह्यूमन रेटिंग, ये सब्जेक्ट, ये रेफर्स करने का काम करता है। इसकी वर्ब V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म रेफर, सेकंड रेफर्ड, थर्ड फॉर्म रेफर्ड। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, अ सिस्टम के लिए, और इसकी वर्ब है इस, और ये इस यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये किसका सेंटेंस है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और कैपेबल यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। वो किसके बारे में बता रहा है, सिस्टम क्या है, वो सक्षम है। The final test was carried out on February 13. It was the seventh in a series of vacuum ignition tests carried out at high altitude test facilities at ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, to stimulate flight conditions. The final test was carried out, जो आखिरी जो परीक्षण है उसको किया गया कब, February 13 को। इट वॉज द सेवेंथ, और ये जो टेस्ट है वो क्या था, सातवां टेस्ट था श्रृंखला में, किसकी, जो वैक्यूम इग्निशन टेस्ट है उसकी श्रृंखला में ये सातवां टेस्ट था, जो कि कैरिड आउट मतलब जिसको किया गया, कहाँ पर, एट लगा के बताया है, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी एट इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, ये उस जगह का नाम बताया गया है जहाँ पर ये जो टेस्ट है उसको किया गया। अब ये जो टेस्ट है वो किस लिए किया गया, टू स्टिमुलेट फ्लाइट कंडीशन, उड़ान की जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जो फाइनल टेस्ट है उसको किया गया 13 फरवरी को, और ये जो फाइनल टेस्ट था ये सातवां टेस्ट था इस श्रृंखला में, और जिसको किया गया कहाँ पर,
ये जो हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज एट इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में, और ये कहाँ है, महेंद्र गिरी में है। और इसका कारण था उड़ान की जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द फाइनल टेस्ट, ये सब्जेक्ट वॉज कैरिड आउट, इसकी वर्ब। अब वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, और जो कैरिड आउट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये है जो सेंटेंस है किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो फाइनल टेस्ट हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर काम हुआ है, मतलब ये जो टेस्ट है उसको किया गया है कब, February 13 को। इट ये सब्जेक्ट है, वॉज ये इसकी वर्ब है, वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, अवस्था बता रहे हैं। अब ये जो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आता है बी फैमिली की वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का है वॉज वर आएगा, देन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर जो फाइनल टेस्ट है ये सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वॉज कैरिड आउट इसकी वर्ब है, और यहाँ पर बाय लगा के नहीं बताया, पर ऑब्वियस है कि इसरो ने ही किया है, तो हम लिख देते हैं इसरो, बाय इसरो। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा, इसरो होगा, क्योंकि यही टेस्ट को करेगा। तो इसरो, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म कैरिड आउट, तो इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में क्या है, इसरो कैरिड आउट द फाइनल टेस्ट, मतलब इसरो ने किया आखिरी जो टेस्ट है उसको, और पैसिव वॉइस में जो फाइनल टेस्ट है उसको किया गया इसरो के द्वारा। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में इसरो ने डायरेक्ट काम किया है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है फाइनल टेस्ट है उस पर काम किया गया है इसरो के द्वारा। All the ground qualification tests of the CE-20 engine for the Gaganyaan program have been successfully completed. All the ground qualification tests, जो सभी जमीनी योग्यता परीक्षण है किसके, क्रायोजेनिक इंजन के गगनयान मिशन प्रोग्राम के लिए, उनको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ पर ऑल द ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है और इनको क्या किया है, सफलतापूर्वक कर लिया गया है, बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इसकी वर्ब है, और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है कंप्लीटेड। To qualify the CE-20 engine for human rating standard, 4 engines have undergone 39 hot firing tests under different operating conditions for a cumulative duration of 8,810 seconds against the minimum human rating qualification standard requirement of 6,350 seconds. टू क्वालिफाई द CE-20 इंजन फॉर ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड, मतलब योग्य बनने के लिए जो CE-20 इंजन को ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड के लिए जो उसमें क्या हुआ है, जो 4 इंजन्स हैं हैव अंडरगोन, वो गुजरे हैं किससे, 39 हॉट फायरिंग टेस्ट से, ये टेस्ट का नाम है, और कैसे, अंडर डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, अलग अलग तरीके की स्थिति में, फॉर अक्यूमुलेटिव ड्यूरेशन, मतलब जो उसका जो समय है कितने सेकंड का, इतने सेकंड तक, मुकाबले किसके, जो कम से कम ह्यूमन रेटिंग क्वालिफिकेशन जो स्टैंडर्ड है, मापदंड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कितने, इतने सेकंड की। कहने का मतलब है कि इतने सेकंड की ज़रूरत के मुकाबले वो 8,810 सेकंड की से गुजरा है, टेस्ट से गुजरा है। तो ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड की जो योग्यता है उसको
पूरा करने के लिए जो CE-20 इंजन में से जो 4 इंजन्स हैं वो गुजरे हैं 39 हॉट फायरिंग टेस्ट से डिफरेंट कंडीशन अलग-अलग परिस्थितियों में, और ये क्यूमुलेटिव का मतलब है संचित जो ड्यूरेशन है, अवधि है किसकी 8810 सेकंड की, के मुकाबले किसकी जो कम से कम ह्यूमन रेटिंग होती है, इसको पूरा करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है कितने 6350 सेकंड्स की। मतलब उन्होंने जो ड्यूरेशन क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन वो पूरा किया है 8800 सेकंड का, और उसकी बेसिक कम से कम ज़रूरत होती है इतने सेकंड की। तो उन्होंने जो टेस्ट परफॉर्म किया है और वो जो इंजन गुजरा है वो इतने सेकंड के लिए गुजरा है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। 4 इंजन्स ये हमारा सब्जेक्ट है। हैव अंडरगोन ये इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ISRO has also successfully completed the acceptance test of the flight engine identified for the first unmanned Gaganyaan mission, tentatively scheduled for Q2 of 2024. ISRO has also successfully completed, तो ISRO ने पूरा भी कर लिया है एक्सेप्टेंस टेस्ट। मतलब होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब तकनीकी जो परीक्षण है उसको, किसकी जो फ्लाइट इंजन है जिसको पहचाना गया है कैसे, फर्स्ट अनमैन्ड गगनयान मिशन के रूप में। अनमैन्ड का मतलब होता है मानव रहित जो गगनयान मिशन है। टेंटेटिवली शेड्यूल्ड अस्थायी तौर पे निर्धारित किया है। Q2 मतलब दूसरी जो तिमाही है ईयर 2024 की। इसरो ये सब्जेक्ट इसने काम किया है सफलतापूर्वक पूरा करने का, तो हैज़ कंप्लीटेड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये ऑल्सो और सक्सेसफुली ये क्या है, ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ये काम कैसे हुआ है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।